हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 से आगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को देखें, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट लाइन वाइज क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो 18 क्वेश्चन का ए पार्ट शुरू करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:4:2। इन पार्टनर्स का ओल्ड शेयर गिवन है और बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,62,000 रुपीज की और नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल ऑलरेडी अपीयर नहीं है बुक्स के अंदर। हमें इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली एक एंट्री करनी है और ए और सी ने डिसाइड किया कि बी के रिटायरमेंट के बाद हम फ्यूचर में अपना शेयर 5 और 3 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। उसके लिए हमें फर्स्ट पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कंपनी में बी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद ए और सी कंटिन्यू पार्टनर हैं और ए पार्टनर का न्यू शेयर है 5/8 और ओल्ड शेयर है ए पार्टनर का 3/9। सेम इसी तरीके से सी पार्टनर का न्यू शेयर 3/8 और ओल्ड शेयर है 2/9। इनका एलसीएम लिया नीचे के डिजिट का, तो ये आ गया 72 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 45 माइनस 24। तो ये आ गया माइनस करके 21/72। नेक्स्ट इसी तरीके से सी पार्टनर के शेयर का नीचे के डिजिट का एलसीएम लिया, ये आ गया 72 और 8 को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 9 3 27 माइनस इसी तरीके से 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में क्रॉस होगा और 8 2 16, ये आ गया 11/72। नीचे की डिजिट सेम आ रही है, इसका मतलब 21 और 11 ये है इनका गेनिंग रेशो। ओके, और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू दे रखी है, वो भी फर्म की। तो फर्स्ट हम बी पार्टनर का कितना शेयर बनता है इस गुडविल में से वो कैलकुलेट करेंगे। तो बी शेयर इन गुडविल, इस गुडविल के अमाउंट में से बी पार्टनर जो कंपनी से रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर बनता है। तो 1,62,000 टोटल फर्म की गुडविल और मल्टीप्लाई में बी पार्टनर का शेयर मीन्स 4/9। तो ये 4 से कर देंगे, ये आ गया 18,000 और इसको 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 7,000 का बी का शेयर गुडविल के अंदर। अब 72,000 की जो अमाउंट है वो बी पार्टनर लेके जाएगा और इसे पेमेंट कौन करेगा, ए और सी, क्योंकि ए और सी कंटिन्यू पार्टनर है और ए और सी गेनिंग रेशो कैलकुलेट हुआ है। तो इस केस में ए और सी दोनों ही पार्टनर अपने शेयर में से, अपने हिस्से में से 72,000 की पेमेंट करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। बी को टोटल पेमेंट रिसीव होगी 72,000 की और 72,000 की पेमेंट ए और सी करेंगे अपने गेनिंग रेशो मीन्स 21 और 11 के अकॉर्डिंग। तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 32,000। 72,000 मल्टीप्लाई 21/32, 32 ये आ गया 47,250। ये ए को रिसीव हो जाएगी, मतलब ए पेमेंट करेगा और नेक्स्ट 72,000 मल्टीप्लाई 11/32, ये आ गया 24,750। इतनी अमाउंट की पेमेंट सी करेगा। ओके, ए पेमेंट इतनी करेगा और सी पेमेंट करेगा इतनी, मतलब टोटल अमाउंट किसको रिसीव होने वाली है, बी को, क्योंकि बी रिटायरमेंट ले रहा है कंपनी से। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। पी क्यू एस 3 पार्टनर है जिनका शेयर गिवन है 4, 3 और 1 का। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill be calculated 1/2 of the net profit credited to his account. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी के अंदर अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, 1/2, वो भी किसका, नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट 4 ईयर के अकॉर्डिंग। 4 ईयर की अमाउंट्स दे रखी हैं, तो पहले हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और इसका हाफ कर देंगे तो गुडविल अमाउंट आ जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं 18 का बी पार्ट। नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट मीन्स कितना प्रॉफिट है और जो भी लॉस है उसको माइनस करते चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर में 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड ईयर में 60,000 और थर्ड ईयर में 20,000 का लॉस हो रहा है, तो इसे माइनस कर देंगे। और फोर्थ ईयर में 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको ऐड कर दिया, ये आ गया 1,80,000 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, ये दोनों डिजिट माइनस होकर आ गया 60,000 और बड़ी रकम प्लस की तो प्लस का साइन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया 2,40,000 टोटल नेट प्रॉफिट। बट हमें इस क्वेश्चन में गुडविल की ज़रूरत है, गुडविल कैलकुलेट करना है और गुडविल के लिए कहा गया है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसका हाफ कर देना, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जितना भी नेट प्रॉफिट आया मीन्स 2,40,000, इसका हाफ करेंगे तो ये आ गया 1,20,000। 1,20,000 की अमाउंट कैलकुलेट हो गई है गुडविल की। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में आर की डेथ हो रही है, तो आर की डेथ के बाद कंपनी में बाकी जो पार्टनर बचते हैं मीन्स पी और एस, तो पी और एस का न्यू रेशो भी गिवन है, 3 और 2 का न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो गिवन है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पी पार्टनर का न्यू रेशो है 3/5 और पी पार्टनर का ओल्ड शेयर 4/8। इसी तरीके से एस पार्टनर, क्योंकि आर तो रिटायर हो रहा है, तो एस पार्टनर का न्यू शेयर 2/5 और एस पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/8। इन्हें माइनस कर देंगे, ये आ गया 40 और ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24 माइनस 20 मीन्स 4/40। नेक्स्ट इस तरीके से एस पार्टनर की नीचे के डिजिट जो शेयर दे रखे हैं उनके नीचे के डिजिट को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 16 माइनस 5 मीन्स 11/40। नीचे के डिजिट सेम है, इसका मतलब 4 और 11 आ गया इनका गेनिंग रेशो। ओके, ये जो हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की थी ये टोटल फॉर्म की गुडविल थी और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि आर का कितना शेयर बनता है इस गुडविल में से। ये जो गुडविल है वो तो फॉर्म की है, टोटल गुडविल फॉर्म की 1,20,000 और आर पार्टनर का शेयर था 3/8, तो 3/8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/8, ये आ गया 45,000 मीन्स 45,000 की अमाउंट आर पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम पे लेगा, वो भी किससे, पी और एस से और 4 और 11 के रेशो पे। तो पी और एस यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, पी और एस को कर देंगे हम डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस भी पेमेंट करेगा मीन्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पेमेंट कर किसे रहे हैं, आर को, तो टू आर कैपिटल अकाउंट। टोटल आर पेमेंट लेगा 45,000 की और 45,000 की ये पेमेंट लेने वाला है 4 और 11 के रेशो के अकॉर्डिंग। टोटल ऐड करके आ गया 15 से क्रॉस करेंगे मीन्स 3,000, 3 4 जा 12,000 एंड 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 33,000। पी 12,000 की पेमेंट करेगा और एस 33,000 की पेमेंट करेगा। इस तरीके से आर का जो 45,000 रुपीज़ की अमाउंट है गुडविल की वो उसे रिसीव हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी डी चारों पार्टनर हैं जिनका रेशो गिवन है 2:1 का और ए और सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होना चाहते हैं और कंपनी में गुडविल की वैल्यू 90,000 की वैल्यूड हुई है और बी और डी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर रेशो हमारा 5 और 3 होगा। कंपनी के अंदर ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना पार्टनर्स का गेनिंग रेशो है रिटायरमेंट के बाद। तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पार्टनर है कंपनी के अंदर जो कंटिन्यू पार्टनर हैं वो है बी और डी, बी और डी कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो बी पार्टनर का न्यू शेयर है 5/8 का और बी पार्टनर का मीन सेकंड पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/6 का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 48 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30 माइनस में 16 मीन्स ये आ गया 14/48। नेक्स्ट पार्टनर जो कंटिन्यू रहना चाहता है कंपनी के अंदर वो है डी और डी पार्टनर का न्यू शेयर है 3/8 और ओल्ड शेयर है डी पार्टनर का 1/6। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 48 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया ये 18 माइनस 8
10/48। नीचे के डिजिट सेम है तो ये आ गया इनका गेनिंग रेशो 14 और 10। ये दोनों डिजिट 2 से क्रॉस हो सकती है, मीन 7 और 5। ये है इन पार्टनर का गेनिंग रेशो जिसके अकॉर्डिंग गुडविल की अमाउंट की पेमेंट की जाएगी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो गुडविल की अमाउंट दे रखी है इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग बी और डी पार्टनर कंटिन्यू कंपनी में रहेंगे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की अमाउंट की पेमेंट करेंगे। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पेमेंट करेगा वो डेबिट। डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए पार्टनर रिटायर हो रहा है तो टू ए कैपिटल अकाउंट, एंड इसके साथ ही सी पार्टनर भी रिटायर हो रहा है तो टू सी कैपिटल अकाउंट। टोटल जो गुडविल की अमाउंट है वो है 90,000 की, और सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, सी का शेयर है 1/6 का, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 15,000। मीन सी पार्टनर 15,000 रिटायरमेंट के टाइम पे लेके जाएगा। और नेक्स्ट पार्टनर है जो रिटायरिंग है वो है ए पार्टनर का शेयर है 2/6 का, तो 90,000 मल्टीप्लाई 2/6, 2 से क्रॉस किया 3 से क्रॉस करेंगे तो ये आ गया 30,000। मीन्स ए कंपनी से 30,000 रुपीज़ की गुडविल लेके जाएगा। क्लियर अमाउंट। टोटल ये जो बी और डी पार्टनर है ये लोग पेमेंट करेंगे ए और सी पार्टनर को, तो टोटल ये पेमेंट करने वाले हैं 30 और 15 मतलब 45,000 की। 45,000 की ये लोग जो पार्टनर बी और डी पेमेंट करेंगे वो किस रेशो में करेंगे, 7 और 5 के रेशो में। मीन्स 7 और 5 तो टोटल ऐड करके आ गया 12, तो 45,000 मल्टीप्लाई 7/12, ये आ गया 26,250 जिसकी पेमेंट बी करेगा। नेक्स्ट 45,000 मल्टीप्लाई 5/12, ये आ गया 18,750, ये डी पेमेंट करेगा। और इस तरीके से बी और डी की पेमेंट से ए और सी का जो गुडविल अमाउंट है वो कवर होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी तीनों पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है। ऑन 15 मार्च 2018 को बी की डेथ हो रही है और न्यू रेशो गिवन है ए और सी पार्टनर का 5 और 4 का। बी की डेथ के टाइम पे गुडविल फर्म की वैल्यूड की गई 75,000 रुपीज़ की, और 75,000 रुपीज़ की गुडविल की वैल्यू की ट्रीटमेंट करनी है जर्नल एंट्रीज में। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इसकी। उसके लिए हमें फर्स्ट पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो गेनिंग रेशो जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कंटिन्यू पार्टनर है कंपनी में ए और सी। ए पार्टनर का न्यू रेशो गिवन है 5/9 का, और ए पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है 2/9। इसे माइनस कर देंगे तो ये आ गया 3/9। नेक्स्ट पार्टनर है बी। बी पार्टनर रिटायर हो रहा है बट, तो ये आ गया सी पार्टनर। नेक्स्ट सी पार्टनर का न्यू शेयर है 4/9 और सी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 4/9। इसका मतलब है कि सी पार्टनर कुछ भी गेन नहीं कर रहा। सी पार्टनर को कोई फायदा नहीं हो रहा बी के जाने से, ओनली ए को फायदा हो रहा है, वो भी 3/9 शेयर का। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 75,000 रुपीज़ की गुडविल की अमाउंट फर्म की वैल्यूड की गई है। अब इस गुडविल की अमाउंट में से हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है मीन्स बी, उसके शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और बी पार्टनर का अमाउंट है शेयर का 3/9, तो 3 3 9 और 3 से क्रॉस करेंगे, ये आ गया 25,000। तो 25,000 की अमाउंट जो है वो है बी के गुडविल की, बी शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल की अमाउंट रिसीव होगी बी को 25,000 की, और 25,000 की जो गुडविल की अमाउंट है वो पेमेंट कौन करेगा इसे, ओनली ए, क्योंकि ए गेन कर रहा है ना कि सी। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर गेन करेगा उसे डेबिट कर देंगे, मीन्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किसको करनी है, बी को, तो टू बी कैपिटल अकाउंट। और कितनी पेमेंट करनी है, 25,000 की, तो ये आ गया 25,000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन चारों पार्टनर्स है कंपनी में जिनका रेशो गिवन है 2:1 का, और कंपनी से नरेश रिटायरमेंट ले रहा है। गुडविल कंपनी की दे रखी है 72,000। सुरेंद्र, रमेश और मोहन ने नरेश के रिटायरमेंट के बाद अपना रेशो डिसाइड किया, वो भी इक्वली, मीन्स 1
1 और 1 का रेशो है इनका, और हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है गुडविल की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो मीन्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कंपनी में नरेश पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद अब रिमेनिंग पार्टनर है सुरेंद्र और रमेश और मोहन। तो सुरेंद्र पार्टनर का न्यू शेयर है 1/3 माइनस सुरेंद्र पार्टनर मीन्स फर्स्ट पार्टनर, और फर्स्ट पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/6, माइनस कर देंगे इसे। नेक्स्ट पार्टनर है रमेश। रमेश पार्टनर का भी ओल्ड शेयर 1/3 है, और रमेश पार्टनर मीन्स सेकंड, और सेकंड पार्टनर का शेयर है ओल्ड 1/6। नेक्स्ट पार्टनर है नरेश, बट नरेश रिटायरमेंट ले रहा है, तो नेक्स्ट वन इज मोहन पार्टनर। मोहन का न्यू शेयर 1/3 और मोहन का ओल्ड शेयर है 1/6। इसे माइनस कर देंगे, ये आ गया एलसीएम लेके 6, और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 - 2, ये आ गया 0। मतलब सुरेंद्र पार्टनर कुछ भी गेन नहीं कर रहा नरेश के रिटायरमेंट से। नेक्स्ट रमेश, तो रमेश पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 - 1, ये आ गया 1/6, और इसी तरीके से मोहन, ये आ गया 1/6। दोनों पार्टनर का 1/6 और 1/6 का शेयर आ रहा है गेनिंग का। नीचे की डिजिट सेम है, मतलब 1 और 1, ये है इनका गेनिंग रेशो। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे कि गुडविल की अमाउंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए रिटायरिंग पार्टनर को। तो गुडविल की अमाउंट है 72,000, जो कि फर्म की गुडविल है, और इस फर्म की गुडविल की वैल्यू में से फर्स्ट हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो 72,000 मल्टीप्लाई जो भी पार्टनर कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? नरेश। नरेश मीन्स थर्ड पार्टनर, तो 2/6, यह गया 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यह गया 24,000। मतलब 24,000 की अमाउंट नरेश पार्टनर कंपनी से विड्रॉ करके मीन्स कंपनी से लेके जाएगा, और 24,000 की इसे पेमेंट कौन करेगा? रमेश और नरेश। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट मोहन, रमेश और मोहन पेमेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश। नरेश टोटल कंपनी से कैपिटल की अमाउंट में से शेयर लेगा 24,000 का, और 24,000 की पेमेंट रमेश और मोहन करेंगे अपने गेनिंग रेशो मीन्स इक्वली 1 और 1 के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 12,000 मीन्स 12,000 रमेश पेमेंट करेगा और 12,000 मोहन पेमेंट करेगा, और नरेश 24,000 की अमाउंट इस तरीके से कंपनी से लेके जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अर्जुन, भीम और नकुल 3 पार्टनर है कंपनी के अंदर, और तीनों पार्टनर का शेयर गिवन है 14, 5 और 6 का। 14, 5 और 6 का। भीम कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। भीम मीन्स सेकंड पार्टनर। सेकंड पार्टनर का शेयर कितना है? 5 अपॉन टोटल ऐड करके आ गया 25। और क्वेश्चन में कहा गया है कि भीम के रिटायरमेंट के बाद जो भीम का शेयर है 5/25 वो किसके फेवर में जा रहा है? अर्जुन के फेवर में। इसका मतलब है कि अर्जुन को फायदा हो रहा है भीम के रिटायरमेंट से, क्योंकि अर्जुन का शेयर अब 5/25 से और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में न्यू रेशो क्या होगा? न्यू रेशो, फर्स्ट पार्टनर है अर्जुन और भीम पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, मतलब भीम तो न्यू रेशो में काउंट नहीं किया जाएगा, और भीम को हटा के नेक्स्ट कौन बचता है? नकुल। तो अर्जुन पार्टनर का ओल्ड शेयर था 14/25, और अर्जुन पार्टनर को भीम के जाने से 5/25 और रिसीव होगा। तो ऐड कर देंगे, ये आ गया 19/25, ये अर्जुन को रिसीव होगा। नेक्स्ट वन इज नकुल। नकुल मीन्स लास्ट पार्टनर जिसका शेयर है 6/25 का। नीचे के डिजिट सेम है, इसका मतलब इनका न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया 19 और 6 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल की वैल्यू है वो 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, वो भी सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है वो भी लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट्स भी गिवन है 50,000, 60,000 एंड 55,000। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस सुपर प्रॉफिट का यूज करके हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे।
तो फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सारे ईयर के जितने भी प्रॉफिट्स हैं मीन्स 50,000, 60,000 एंड 55,000, इन तीनों को ऐड करेंगे और जितने भी ईयर है मीन्स 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इनको ऐड कर देते हैं। 1,10,000 प्लस 55,000 मीन्स 1,65,000 डिवाइड में 3, ये आ गया 55,000 का एवरेज प्रॉफिट। और ये जो 55,000 का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम ये नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स 30,000 के अमाउंट को कर देंगे माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। 55,000 माइनस 30,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला होता है किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो ये आ गया 25,000 का सुपर प्रॉफिट। और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल की रिक्वायरमेंट है और गुडविल के लिए कहा गया है कि सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और ये आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आया है 25,000 की अमाउंट। तो सुपर प्रॉफिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इक्वल में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 2 ईयर परचेज। और गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए 25,000 मीन्स सुपर प्रॉफिट, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 50,000 का गुडविल अमाउंट। यहाँ तक क्लियर। ये जो 50,000 की गुडविल की अमाउंट है वो है फर्म की गुडविल, बट हमें रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की ज़रूरत है। तो इस केस में हम इस गुडविल के अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भीम पार्टनर मीन्स सेकेंड पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो 50,000 मल्टीप्लाई भीम का शेयर मीन्स 5/25 करेंगे। तो 5 है 25 और 5 से क्रॉस किया, ये आ गया 10,000। 10,000 का गुडविल का शेयर बनता है भीम पार्टनर का। क्लियर। अब इसका मतलब है कि 10,000 की अमाउंट भीम पार्टनर गुडविल में से लेके जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। और इसको पेमेंट कौन करेगा 10,000 की, जो पार्टनर गेन कर रहा है मीन्स अर्जुन। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम। भीम को टोटल पेमेंट की जा रही है 10,000 रुपीज़ की और पेमेंट कर रहा है अर्जुन मीन्स 10,000। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भीम का शेयर है, भीम का कितना शेयर है 5/25 और 5/25 का पूरा शेयर कौन ले रहा है, अर्जुन। जब पूरा शेयर उसका अर्जुन ले रहा है तो इस केस में अर्जुन अपने शेयर में से 10,000 रुपीज़ की अमाउंट की पेमेंट करेगा। ओके। तो इस केस में नकुल का नाम नहीं आएगा क्योंकि नकुल ना तो कोई गेन कर रहा है और ना ही कोई पेमेंट करेगा इस केस में। ओके। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट 10,000 की एंट्री हो गई। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। कंपनी में गुडविल ऑलरेडी गिवन है कितने का, 75,000 का, जो कि बुक्स में शो किया गया है। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स अर्जुन कैपिटल डेबिट भीम कैपिटल डेबिट नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस चीज की पेमेंट करेंगे ये लोग, गुडविल की। तो टू गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इनके बीच में। 75,000 रुपीज़ की गुडविल है और इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 14, 5 और 6 मीन्स ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 25 से उसको क्रॉस किया तो ये आ गया 3,000। 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट वन इज 42,000, नेक्स्ट 15,000 और नेक्स्ट है 6 3 जा 18,000। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट वाज 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के अंदर और जब भीम रिटायरमेंट ले लिया भीम ने उसके बाद, तो भीम के रिटायरमेंट के बाद 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। कंपनी में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट किसको रिसीव होगी, अर्जुन और नकुल को। अर्जुन और नकुल। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि कंपनी में ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो भीम की रिटायरमेंट के बाद है और भीम के रिटायरमेंट के बाद भीम का तो कंपनी में कोई शेयर बनता नहीं है। तो इस केस में ये जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, अर्जुन और नकुल के बीच। और अमाउंट कितनी है, टोटल प्रॉफिट की 1 लाख रुपीज़। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके न्यू रेशो के अकॉर्डिंग, और न्यू रेशो क्या था 19 और 6 का। तो 1 लाख रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19 और 6, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 25 और इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ गया 4,000।
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 76,000 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 24,000। टोटल 1 लाख की प्रॉफिट के अमाउंट में से अर्जुन को रिसीव होगा 76,000 और नकुल को रिसीव होगा 24,000 का अमाउंट। क्लियर? तो ये हमारी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।